क्या हुआ अगर मैं आपसे कहूं कि महाशिवरात्रि की रात में शिव और पार्वती की शादी हुई नहीं थी? कम से कम पौराणिक कथाओं का सबसे बड़ा सच कुछ और ही है। उस रात जो हुआ था उसने ब्रह्मा और विष्णु के अहंकार को तोड़ दिया था और पूरे ब्रह्मांड की नींव रख दी थी। हर महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को शिवरात्रि आती है, मतलब साल में 12 शिवरात्रियां। लेकिन इन सब में से महाशिवरात्रि जो फाल्गुन महीने में आती है सबसे खास मानी जाती है। लोग इस पर सवाल उठाते हैं कि आखिर ये इतनी विशेष क्यों है, और आपके पास जवाब होता है क्योंकि इस दिन शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था। आप शायद इस तर्क से किसी भी बहस को जीत जाएंगे, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। ये कहानी शादी से बहुत पहले तब शुरू हुई थी जब इस ब्रह्मांड में श्रेष्ठता को लेकर एक युद्ध छिड़ गया था। एक तरफ थे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और दूसरी तरफ थे पालनहार विष्णु। दोनों ने बहस छिड़ गई थी, उन दोनों में से कौन ज्यादा शक्तिशाली है। ये बहस एक भयानक युद्ध में बदलने लगी, जिसे देखकर सभी देवता कांप उठे। तभी उन दोनों के बीच एक अनंत धधकता हुआ शक्ति स्तंभ प्रकट हुआ। एक ऐसा स्तंभ जिसका ना कोई आदि था ना कोई अंत था। एक आवाज गूंजी, जो भी इस स्तंभ का छोर ढूंढ लेगा वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। अपने अहंकार में ब्रह्मा ने हंस का रूप लिया और उसका ऊपरी छोर ढूंढने के लिए निकल पड़े, और दूसरी तरफ अपनी बुद्धि से विष्णु ने वराह का रूप लिया और उसका निचला छोर ढूंढने के लिए पाताल में उतर गए। हजारों साल बीत गए, दोनों लौट कर आए लेकिन खाली हाथ में। उन्होंने हार मान ली और उस अग्नि स्तंभ को प्रणाम किया। तब जाकर वो स्तंभ शांत हुआ और उसमें से पहली बार महादेव निराकार से साकार रूप में प्रकट हुए। ये घटना लिंगोद्भव कहलाई और यह महाशिवरात्रि की रात ही घटी थी। ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, ये गहरा संदेश है कि सत्य या ईश्वर को ना तो अहंकार से पाया जा सकता है और ना ही केवल बुद्धि से। उसे सिर्फ समर्पण से ही महसूस किया जा सकता है। लेकिन रुकिए, कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी आना बाकी था। शिव ने अपनी अनंत शक्ति को दिखा दिया था, लेकिन इस महाशिवरात्रि की रात एक ऐसी घटना भी घटी थी जब इस अनंत शक्ति को भी एक ऐसे जहर का सामना करना पड़ा था जो देवताओं को भी जलाकर राख कर सकता था। आखिर वो जहर आया कहां से था? समुद्र मंथन की कहानी हम सब ने सुनी है। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र को मथा था ताकि अमृत मिल सके, लेकिन यहाँ एक गहरा जीवन दर्शन छिपा हुआ है। जब भी आप किसी बड़ी चीज या फिर सफलता के लिए मंथन करते हैं तो अमृत से पहले हमेशा विष निकलता है। उस दिन भी यही हुआ था। अमृत तो बाद में आया, पहले निकला हलाहल विष। ये विष इतना खतरनाक था कि इसकी एक बूंद पूरी सृष्टि को भस्म कर सकती थी। जो देवता और असुर अभी तक अमृत के लिए लड़ रहे थे वो सब पीछे हट गए। कोई भी उस जहर को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था। तब महादेव आगे आए। उन्होंने उस जलते हुए विष को अपनी हथेली पर रखा और एक ही घूंट में पी लिया। लेकिन यहीं पर विज्ञान और आध्यात्म एक अद्भुत मिलन करता है। शिव ने उस विष को अपने पेट में नहीं जाने दिया और ना ही उसे बाहर उगला। उन्होंने उसे अपने गले में रोक दिया। अगर वो उसे निगल लेते तो शरीर नष्ट हो जाता, अगर उगल देते तो सृष्टि नष्ट हो जाती। उन्होंने उसे होल्ड किया, इसी वजह से उनका गला नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए। यह हमें सिखाता है कि जीवन में जब नकारात्मकता या बुराइयां आए तो उसे ना तो अपने अंदर दबाकर रखो जिससे तुम बीमार पड़ोगे, और ना ही दूसरों पर उगलो, उसे सिर्फ संभालना सीखो। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस विष की गर्मी को शांत करने के लिए उस रात शिव को जलाभिषेक किया गया था और अलग अलग जगहों पर 64 शिवलिंग प्रकट हुए थे, जिनमें से 12 ज्योतिर्लिंग प्रमुख हैं। शिव ने तो को जहर से बचा लिया था, लेकिन वो खुद एक ऐसे दर्द से नहीं बचा पाए थे जिसने उनकी पूरी दुनिया को उजाड़ दिया था। एक तरफ वो दुनिया के रक्षक थे और दूसरी तरफ अपनी ही पत्नी के वियोग में तड़पते हुए एक पति थे। आखिर शिव की कितनी शादियां हुई थी और उनकी पहली पत्नी के साथ में ऐसा क्या हुआ था कि महादेव को शमशान की राख अपने शरीर पर मलनी पड़ी थी? जब भी बात शिव की पत्नी की आती है तो हमारे मन में सिर्फ माता पार्वती की ही तस्वीर आती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव के 4 विवाह हुए थे? अब आप शायद चौंक गए होंगे। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि अगर शिव वैरागी थे, उन्होंने 4 शादियां क्यों की? असल में ये 4 अलग अलग स्त्रियां नहीं थी, बल्कि एक ही आदि शक्ति के अलग अलग रूप थे। सती, पार्वती, उमा और महाकाली। लेकिन महादेव की ग्रस्त जीवन की शुरुआत किसी उत्सव जैसी नहीं थी, बल्कि एक महान विनाश जैसी थी। ये कहानी है माता सती की। सती के पिता प्रजापति दक्ष शिव को पसंद नहीं करते थे। उनके लिए शिव एक अघोरी थे जो शमशान की राख मलते थे और मर्यादाओं को नहीं मानते थे। अपने इसी अहंकार में दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन अपने ही दामाद मतलब शिव का अपमान करने के लिए उन्हें न्योता नहीं
दिया। माता सती बिना बुलाए अपने पिता के घर पहुंच गईं, जहां उनके पति का घोर अपमान हुआ। सती यह अपमान सहन नहीं कर पाई। उन्होंने उसी यज्ञ की योग अग्नि में अपने प्राणों को ही आहुति दे दी। जब यह खबर शिव तक पहुंची तो उनका वैराग्य क्रोध में बदल गया। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर वीरभद्र को पैदा किया, जिसने दक्ष का सर काट दिया। शिव सती के जलते हुए शरीर को कंधे पर लेकर पागलों की तरह पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां शक्तिपीठ की स्थापना हुई। दक्ष को बाद में बकरे का सिर लगाकर जीवित तो कर दिया गया, लेकिन शिव का मन अब संसार से पूरी तरह से उचट चुका था। सती के जाने के बाद महादेव एक ऐसी समाधि में चले गए थे जिससे उन्हें कोई भी जगा नहीं सकता था। लेकिन उधर एक राक्षस तारकासुर पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए तैयार खड़ा था। उसे वरदान था कि उसे सिर्फ शिव का पुत्र ही मार सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें समस्या क्या है। समस्या यह थी कि शिव वैरागी बन चुके थे और सती अब इस दुनिया में नहीं थी। लेकिन शक्ति अभी खत्म नहीं हुई थी, वो बस रूप बदलती है। सती ने पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमालय के घर में पुनर्जन्म लिया। पार्वती बचपन से ही शिव की अनन्य भक्त थी। उन्होंने शिव को पति के रूप में पाने के लिए ऐसी कठोर तपस्या शुरू की जिससे स्वर्ग के सिंहासन को भी हिला दिया। पर महादेव अपनी गहरी समाधि में लीन थे। देवताओं को डर था कि अगर शिव नहीं जागे तो तारकासुर पूरी सृष्टि को निगल जाएगा। जल्दबाजी में देवताओं ने एक खतरनाक योजना बनाई। उन्होंने प्रेम के देवता कामदेव को शिव की समाधि भंग करने के लिए भेज दिया। जैसे ही कामदेव ने शिव पर अपना पुष्प बाण चलाया, महादेव का तीसरा नेत्र खुल गया। क्रोध की ऐसी अग्नि निकली कि कामदेव क्षण भर में जलकर भस्म हो गए। यहाँ बहुत से लोग अब सवाल करेंगे कि शिव ने प्रेम के देवता को क्यों जलाया? क्या महादेव प्रेम के विरोधी हैं? सच तो यह है कि शिव ने प्रेम को नहीं बल्कि उस बाहरी वासना को, भ्रम को जलाया था जिसे कामदेव जगाने की कोशिश कर रहे थे। शिव ने कामदेव को अनंग यानी बिना शरीर वाला बना दिया था। लेकिन जब कामदेव की पत्नी रति विलाप करने लगी तो दयालु महादेव ने उन्हें वचन दिया कि द्वापर युग में कामदेव कृष्ण के वंश में प्रद्युम्न के रूप में फिर से जन्म लेंगे। कामदेव के बलिदान और पार्वती की सच्ची तपस्या ने अंत में महादेव का मन बदल दिया। वैरागी शिव अब ग्रस्त बनने के लिए तैयार थे। शादी का दिन आ गया था। देवताओं से लेकर दानवों तक सब इस अनोखे मिलन की साक्षी बनने के लिए तैयार खड़े थे। लेकिन जैसे ही शिव की बारात द्वार पर पहुंची, वहां उत्सव की जगह चीख पुकार मच गई। बारात में बाराती कोई सामान्य लोग नहीं थे। वह नंगे बदन भस्म लगाए अघोरी थे, गले में सांप लटकाए भूत प्रेत थे और डरावने पिशाच थे। ये दृश्य देखकर माता पार्वती की मां देवी मेनावती इतनी डर गई कि वो बेहोश हो गई। अब आपके दिमाग में एक दुविधा हो रही होगी, आखिर शिव ऐसी डरावनी बारात लेकर क्यों आए? क्या वो जानबूझकर सबको डराना चाहते थे? सच तो यह है कि महादेव समावेशिता के प्रतीक हैं। उन्होंने समाज के उन हिस्सों को भी अपना बनाया है जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया है, चाहे वो भूत प्रेत हो या शमशान की राख। महादेव सिखाते हैं कि सत्य में सुंदर और कुरूप दोनों का अस्तित्व होता है। जब पार्वती ने शिव से प्रार्थना की तो उन्होंने अपनी लीला दिखाई। महादेव ने एक अत्यंत सुंदर और राजसी रूप धारण कर लिया जिसे चंद्रशेखर कहा जाता है। बारात का स्वरूप भी बदल गया। मेनावती को अपनी गलती का एहसास हुआ और अंततः शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। इस विवाह के बाद भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने तारकासुर का वध करके षष्ठी को उसके आतंक से मुक्त कर दिया। यहाँ तक आपने सिर्फ कहानी सुनी है, लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको सामान्य लोगों से कहीं ज्यादा ज्ञान वाला बना देगा। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये सब सिर्फ काल्पनिक कहानियां हैं, लेकिन विज्ञान और आध्यात्म यहाँ एक बिंदु पर आकर मिलते हैं। महाशिवरात्रि की रात को उत्तरी गोलार्ध मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि इंसान के शरीर में ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर उठती है। यही कारण है कि इस रात जागरण और रीढ़ की हड्डी सीधी रखने का महत्व बताया गया है। विज्ञान शायद अभी उन ऊर्जाओं को पूरी तरह न समझ पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत है। सच तो यह है कि विज्ञान अभी पूरा नहीं है और जैसे जैसे विकसित होगा विज्ञान, वो इन सत्यों को स्वीकार करने लगेगा। अब इस पूरी कहानी का सार यही है कि शिव कहीं बाहर नहीं है, वो आपके भीतर की चेतना है। लिंगोद्भव से लेकर विवाह तक की ये यात्रा निराकार ऊर्जा के साकार होने की यात्रा है। अब आपके पास सिर्फ कहानियां नहीं है, बल्कि उसके पीछे का गहरा तर्क भी है। मैं एक छोटी सी दुविधा आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। अगर शिव पूर्ण वैरागी थे तो उन्होंने ग्रस्त बनने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या वैराग्य और प्रेम एक साथ नहीं रह सकते हैं?
अपनी राय आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको शिव की ये ब्रह्मांडीय यात्रा पसंद आई है तो हमें कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। और ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अभी कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का नया ऑप्शन आया तो इस वीडियो को हाइप ज़रूर करिएगा। और साथ में अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं जो कि हिंदू धर्म से जुड़े हों तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में।